गांव में सुबह हुई तो टंग टंग थूंग थूंग को लेकर घर से बाहर निकला और थूंग थूंग को कहीं तो ले जाने लगा। वह थूंग थूंग को लेकर गांव के ही एक लंबे रास्ते पर आया था। वह आगे चलते गए और एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुक गए। टंग टंग ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, ये वही रास्ता है। इसी जगह पर तुम्हारी मम्मी की भयानक मौत हुई थी। थूंग थूंग ने आश्चर्य से पूछा, पापा, इस रास्ते पर मम्मी कैसे मरी थी? क्या यह भूतिया सड़क है? फिर टंग टंग ने रोते हुए बोला, दरअसल बेटा, हम दोनों शादी से वापस इस गांव में आ रहे थे। हमको यहाँ आते आते 7 बज चुके थे और चारों तरफ घंटी की आवाज गूंजने लगी थी। अनाउंसमेंट हुई, गाँव वासी 7 बज चुके हैं, कृपया सारे घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लें, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। फिर बेटा सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए। तभी मैंने तुम्हारी मम्मी से घबरा कर कहा, नंदिनी, अब हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है और वो खतरनाक लोग कभी भी आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर तुम्हारी मम्मी बोली, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें तुरंत कहीं छुपना पड़ेगा। हमें किसी झाड़ी में या किसी सुरक्षित जगह पर रात बितानी पड़ेगी। वह देखो, नंदिनी ने एक टूटी फूटी लकड़ी के झोपड़े की तरफ इशारा किया। मुझे वह झोपड़ी आज की रात बिताने के लिए सही लगी। हम दोनों झोपड़ी की ओर तेजी से जाने लगे। मैं तो किसी तरह उस झोपड़ी के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी बाहर रुककर किसी से बात करने लगी। मम्मी को एक छोटी बच्ची रोककर खड़ी थी और रोते हुए बोल रही थी, आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बाहर अकेली छूट गई हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मुझे अंधेरे से डर लगता है और वो लोग अब आ भी सकते हैं। कृपया मुझे अपने साथ उस झोपड़ी में ले लो, मैं बाहर नहीं रह सकती। भोली मम्मी, जो स्वभाव से बहुत दयालु थी, बोली, बेटा तुम रो मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो,